जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी में हमने अपना डिस्कशन काफ़ी दूर तक पहुंचा दिया था। उसमें पावर सेट हो गया था, सबसेट वगैरह सब कुछ हो गए थे। अब जो शुरुआत है वो है ऑपरेशंस ऑन ए सेट। बात करते हैं अपनी ऑपरेशंस ऑन ए सेट्स। ये ऑपरेशंस वो नहीं जो डॉक्टर वाला होता है, चीर फाड़ वाला, ये अपना अलग से होता है। जैसे हम अलजेब्रा के अंदर ऑपरेशन करते हैं, अलजेब्रा में एडिशन हो गया, जोड़ना, एडिशन हो गया, और एडिशन मीन्स प्लस करना। जैसे दो नंबर्स लिए उनको प्लस किया, ये भांति भांति के ऑपरेशन हम कर सकते हैं अपने अलजेब्रा में। सब्सट्रैक्शन हो गई, जिसे हम माइनस बोलते हैं, माइनस हो गया। जैसे माइनस डिफरेंस मीन्स डिफरेंस हमेशा दो नंबर्स के बीच में होता है। अब ये मतलब बोल दें कि 2, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालो, ये कोई तुक की बात नहीं है। तो वो तो 2 - 3, या तो ये होगा 2 - 3 - 4 वो बात है, ये माइनस माइनस -7 हो जाएगा। बट ये डिफरेंस तो हमेशा दो नंबर्स के बीच का ही होता है। अभी मतलब दो नंबर्स के बीच में ही डिफरेंस निकालते हैं हम। ये हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवाइड हो गया, ये सभी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं अपने अलजेब्रा में। सेम वे में ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट। आप को बताएंगे क्या भला है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज, हमने मतलब कि इसको टाइप्स ऑफ सेट में नहीं किया था, ये छूट गया था हमारा टॉपिक, बट ये कुछ है भी नहीं। यूनिवर्सल सेट देखो, एक वो सेट जो हमारे क्वेश्चंस की सभी कंडीशन को कंटेन करता है। ऐसे समझ नहीं आएगा, बोलूंगा तो ऐसे नहीं आएगा। मतलब ये देख लो, हमारा कोई मान लो सेट ले लिया A, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। कोई एलिमेंट ले लिया B, जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो है 2 4 6 8। अदर कोई एलिमेंट ले लिया C, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 6 9 12। और एक हमने एलिमेंट ले लिया, मान लो कोई एलिमेंट नहीं, एक कोई सेट ले लिया जिसके अंदर जो है हमारे पास है ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। तो आपको नहीं लगता कि ये नेचुरल नंबर्स में ही आएंगे, क्योंकि इनमें ना नेगेटिव ना ही जीरो है। ये सभी जो है वो नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे। तो ये जो सेट है वो इन तीनों सेट को कंटेन करता है। तो इस सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो U से होती है। वो सभी हमारी क्वेश्चंस की जो कंडीशंस होती हैं उनको जो है वो कंटेन करता है। ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और अब कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट, मान लो कोई यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया। यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट है हमारा वो है 1, 2, 3, 5, 9, 8। ये मान लो यूनिवर्सल सेट है हमारा। और कोई हमारे पास A है जो सेट है 5, 8 का। हम चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कैसे निकाल लेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A की पहले तो नोटेशन देखते हैं। इसको ऐसे A खोपड़ी पे C लिख दो, ये भी हो गया। A बार लगा दो, ये भी हो गया। A के आगे ऐसे पूंछ सी लगा दो, ये भी हो गया। नोट A भी हमारा कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ये सभी नोटेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए रखी गई हैं। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा? हम A को, अपने इस A सेट को कहाँ से निकाल देंगे? अपने यूनिवर्सल सेट से। यहाँ 5 है तो 5 से यूनिवर्सल निकाल दो, 8 है 8 से यूनिवर्सल निकाल दो। जो सेट बचेगा वो बचेगा A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट होंगे 1 2 3 एंड 9। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। इतना सिंपल से एक टॉपिक है। आपको काफ़ी चीज़ें मतलब कि काफ़ी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, बट दैट वुड बी बेसिकली अ टाइम वेस्टिंग। हम वो नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट डिस्कशन के ऊपर। इससे अगली जो डिस्कशन होगी वो होगी वेन डायग्राम्स के ऊपर। वेन डायग्राम्स आपने सिंपली सुना है वेन, इसको वैन भी प्रोनाउंस करते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? इसको बेसिकली आपने वेन डायग्राम पढ़ रखा है, लेकिन ये जो है मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ लोगों ने जो है वेन एक बेसिकली मैथमेटिशियन था, उसने लोगों ने जो है वेन की ही हमारे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखा, लेकिन वो भूल गए कि इसको आइलर चचा भी
जो थे बनाने में काफ़ी उन्होंने भी हेल्प की। तो इसको कंप्लीटली आप अगर पढ़ोगे, आपको डीपली पढ़ोगे, तो आपको ये आइलर वेन डायग्राम होता है। आइलर भी एक मैथमेटिशियन था, बड़ा अच्छा मैथमेटिशियन था, वेन से काफ़ी अच्छा था वो पढ़ने लिखने में भी। सो इसको आइलर, कोई यूलर वगैरह कुछ ऐसा प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, बट हम इसे आइलर ही बोलें क्योंकि आइलर की मम्मी भी इसे आइलर बोलती थी। सो ये आइलर डायग्राम क्या होता है, ऐसे एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी हमने यूनिवर्सल सेट लिया था 1, 2, 3, 5, 8, और इसमें आई थिंक 9 भी था, सॉरी 8 ही था, नहीं 9 भी था। सो ये ले लिया, यू था हमारे पास, ए था 5, 8 का। सो जो यूनिवर्सल सेट बनेगा हमारा, वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इसमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9। इसमें कॉमाज नहीं होंगे वैसे, इसमें मान लो ये एलिमेंट सभी हैं। इसमें हमारा ए भी है कहीं पे सेट, ये मान लो हो गया ए। सो ये हमारा ए जो है सेट है, और ये पूरा जो है वो यू सेट है, मीन्स ये यूनिवर्सल सेट है। सो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट देखें तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये जो हमारा है ए को अगर हम छोड़ दें, मैं अगर इसको मतलब यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये ए को हम अगर छोड़ दें, ए सेट को, उसके बाद का जो बाहर का रीजन बचता है वो सभी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन में है। वेन चचा ने इसको ऐसे बताया था, तो भाई मैथमेटिक्स में इज्जत तो देनी बनती है। सो इसको ऐसे इज्जत देते हैं, मीन्स मतलब इसको वेन डायग्राम से इसमें इज्जत देने क्या है। तो हो गया, मैंने वेन डायग्राम बना दिया। सो ये हो गया अपना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद अपना जो सेकंड, मींस पहले हो गया वेन डायग्राम, हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट, हो गया फर्स्ट ऑपरेशन था। सेकंड जो ऑपरेशन होगा वो यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये एक ऑपरेशन होता है। यूनियन क्या होता है, मतलब जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हो, अलजेब्रा के अंदर आप एडिशन पढ़ते हो, अलजेब्रा में एडिशन जो होता है सेम उसी वे में यहाँ पे हमारे पास यूनियन होता है। यूनियन को डिनोट करते हैं हम यू से। सो ऐसे मतलब एक यूज होता है उसको, जैसे हमें यूनियन लेना है, जैसे यूनियन हमेशा टू सेट्स मिनिमम, क्या है बुल टाले से एकदम मतलब ऐसा पढ़ मारूंगा ना मैं, दोबारा जाएंगे उड़ गए। सो नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा वो रहेगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, सॉरी सेट्स नहीं, मिनिमम टू सेट्स चाहिए होते हैं यूनियन के लिए। एडिशन के लिए टू सेट्स चाहिए होते हैं, जैसे सॉरी सेट नहीं, 2 नंबर चाहिए होते हैं एडिशन के लिए, वैसे ही यूनियन के लिए भी 2 सेट्स होना जरूरी है। और कॉम्प्लीमेंट एक सेट का भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कि यूनिवर्सल सेट गिवन दिया होना जरूरी है, मतलब यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, तभी एक सेट का आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन को हम ऐसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक सेट ले लिया हमने कोई ए जो है 1, 2, 3, 4, ये हो गया यूनियन, सॉरी ये हो गया एक सेट। दूसरा है बी, जो सेट ले लिया हमने 2, 3, 4, 6, 9। तो अगर हमें यूनियन निकालना है तो नोटेशन होगी हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, पहले ए के एलिमेंट लिख दो 1, 2, 3, 4। अब बी के एलिमेंट 2 हमने लिख दिया है, 3 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया है, 6, 9। तो ये देखना मतलब जो कॉमन एलिमेंट है दोनों के वो तो सिर्फ एक बार ही लिखी जाएंगे, वो दो बार। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता 2, वो यहाँ पे फिर 2 दोबारा से सेट का भी लिखता, तो इसका कोई भी औचित्य नहीं है, ये जो है वो उत्तम नहीं रहेगा ऐसे लिखना। सो एक बार ही लिखना होता है दोनों में से। जो ये कॉमन चीज है ये भी पढ़ेंगे, ये होता है नेक्स्ट जो ऑपरेशन आएगा, इससे अगला इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आएगा। सो इंटरसेक्शन में ये चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन बीच में जो है ये है हमारे पास यूनियन का, इससे आगे आएगा इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन भी समझते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है। सो नेक्स्ट जो है वो है इंटरसेक्शन। मान लो मैं अपने सेट को यहीं पे रखता हूँ, यूनियन आपने लिख लिया, तो नेक्स्ट जो रहेगा फर्स्ट ऑपरेशन था कॉम्प्लीमेंट, सेकंड था ऑपरेशन यूनियन, थर्ड ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। सो भाई इंटरसेक्शन क्या होता है, बेसिकली इंटरसेक्शन होता है कॉमन रीजन। अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझें, सो वेन डायग्राम से यहाँ पे देखिए आप, ये सेट ले लिया ए, ये सेट ले लिया बी, सो ये हो गया इन दोनों का कॉमन रीजन। सो ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, आपके सर से ऊपर को
सॉरी सर के ऊपर से जा लिया हो गए। सो इसको समझते हैं, इसको मतलब कैसे आप इंटरसेक्शन को एक फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ए और बी सेट है, हमें इंटरसेक्शन की नोटेशन होती है वो होती है ऐसे उल्टे यू से करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी, बेसिकली हमें ये ऑपरेशन लगाना है। सो ये ऑपरेशन में यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं, दोनों के अंदर हैं, वो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं वो एलिमेंट, सिर्फ वही, मतलब दूसरे नहीं। अब मान के चलो दो दुकानें हैं, दो दुकानों पे जो सेम सामान है वो दोनों दुकानों का जो है इंटरसेक्शन है। मान लो आप किसी मोबाइल शॉप पे गए, वहां किसी बाजार में गए, वहां पे मोबाइल शॉप है, दो मोबाइल शॉप आपके सामने है, आपने देखा कि दोनों पे सेम मोबाइल वहां पे मिल सकते हैं ना, सेम मोबाइल दोनों शॉप्स पे। तो वो जो मोबाइल जो एलिमेंट है, मान लो वो जो आपकी दुकानें हैं वो सेट हो गई, और सेट के अंदर जो एलिमेंट है मोबाइल, और मोबाइल में भी जो सेम मोबाइल है वो आपका इंटरसेक्शन है। यहाँ पे भी पूरा सेट, आप शॉप से कंपेयर करो, ये दो शॉप्स थी, इनमें भी कुछ मोबाइल थे, देखो यहाँ पे 4 मोबाइल जो इसकी दुकान पे नहीं मिलता, 3 भी इसकी दुकान पे नहीं मिलता जो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। लेकिन कुछ ऐसे मोबाइल हैं जो आपको, जो सस्ते मोबाइल होते हैं वो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन आपको आईफोन यही मिलेगा, सैमसंग S20 अल्ट्रा यही मिलेगा, S22 अल्ट्रा सॉरी। सो ऐसे कुछ जो हमारे पास एलिमेंट है, मतलब कॉमन है जो दोनों सेट्स में, यहाँ पे जो कॉमन है वो है 1,2 यहाँ भी है, 1,2 यहाँ भी है। तो A यूनियन B हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,2, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, ये हमारा हो गया यूनियन का। सो यहाँ पे हमने यूनियन का भी डिस्कशन अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा डिफरेंस ऑफ टू सेट, और उसके बाद जो रहेगा फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सो ये पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।